हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी नीरव शाह। आज डे 8 जून 2022। आप निफ्टी के मूव के साथ थोड़ा डेस्परेट होने की ज़रूरत लग रही है। फिर भी एक माहौल बना के रखा है कि 300 का जो लेवल है वो अभी मेंटेन्ड है और आज 300 से एक बाउंस लिया। तो ये जो सपोर्ट जोन है उसको रिस्पेक्ट देते हुए इसने मूव दिया है, बट बैक टू बैक सेकंड कैंडल भी रेड बनाई है। तो यहाँ पर जो गैप था वो फिल करके उसके ये क्लोज के नीचे क्लोज दिया है, या फिर इस हाई के नीचे इसका क्लोज है 52 और आज का क्लोज है 56। मतलब क्लोज के ऊपर है बट हाई के नीचे है, तो इट्स अ वन काइंड ऑफ नेगेटिव साइन। तो अब क्या हो सकता है, तो आज अभी भी मेरा पॉजिटिव एंगल नहीं रहेगा। मेरा अब नेक्स्ट जो नज़र होगा वो करीबन 240 पे होगा, क्योंकि ये इसका हाई है, सॉरी 205 इसका हाई है। अब ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, इन दोनों के बीच में भी गैप है, तो एक गैप फिल करने का अटेम्प्ट कर सकता है। बट अगर वो गया अटेम्प्ट करने के लिए तो शायद और स्लिप हो सकता है, क्योंकि 300 का एक अच्छा बेस बना के यहाँ से बाउंस लिया था। अब ये वन कैन से ये रिटेस्ट करने के लिए आया है। तो अगर 300 के लेवल के नीचे अगर गया है तो फिर उसमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद थोड़ा और नीचे आ सकता है, क्योंकि 240 का लेवल भी मेंटेन कर 204 का लेवल भी मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, डेटा के पर डिपेंड कर। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा नेगेटिव अप्रोच इस हिसाब से रहता है, क्योंकि MACD भी थोड़ा थोड़ा डाउन होके क्रॉस करने जा रहा है। यहाँ पर RSI ने उसकी एवरेज को क्रॉस कर दिया है। तो नेगेटिव सिनारियो लास्ट 14 डेज़ का नेगेटिव सिनारियो बोल सकते हो कि ये अगर RSI 14 डेज़ का कैलकुलेशंस होता है उस हिसाब से नेगेटिव अप्रोच स्टार्ट हो चुका है। फिर भी एक होप है 16300 का, जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा नीचे की ओर तब तक तो मैं पॉजिटिव हूँ, बट एक डायलेमा रहता है, इस हिसाब से मैं अवॉइड करूँगा। अब जो स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, तो कुछ दिनों पहले मैंने TV18 के बारे में डिस्कस किया था। तो ये TV18 यहाँ पर डिस्कस हुआ था, बट उसी रेंज में काफ़ी दिन निकाल दिए। तो ये इतने दिन निकालने के बाद आज की कैंडल एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, और ये पूरा रेंज था। यहाँ पे मैं रेंज एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इंस्टेड ऑफ पैरेलल लाइन लेट मी हैव रेक्टेंगल। सो ये छोटा सा रेक्टेंगल पार्ट आज क्रॉस किया है विद द वॉल्यूम, तो एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहते हो तो शायद निफ्टी आज नेगेटिव था, फिर भी इसने अच्छा खासा मूव दिया है, करीबन 11% का मूव दिया है। तो आने वाले दिनों में भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आपका बाइंग अप्रोच करीबन 41 रुपीज़ तक होना चाहिए, विद द स्टॉप लॉस करीबन 39 के अराउंड होना चाहिए, और थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 36 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सेकंड स्टॉक मैंने निकाला है, वो भी मैं पहले बोल चुका हूँ। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, जब ये गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप मेंटेन करके वहाँ पर टिक गया था। तो ये मैनेज करने के बावजूद ये इसने अच्छा बाउंस दिया है। मतलब यहाँ से करीबन ये क्लोज था 766 और आज का क्लोज है 858, तो काफ़ी अच्छा रन फिर भी बना रहा है। और ये राउंडिंग बॉटम जो बोलते हैं इसका ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, क्योंकि ये हाई क्रॉस कर चुका है और बैक टू बैक यहाँ करीबन 2000 फरवरी 2022 के हाई भी क्रॉस कर रहा है। तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। निफ्टी नेगेटिव होने के बावजूद ये स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहा, तो एक रडार पे आप रख सकते हो। एंड फ्रॉम द लार्ज कैप फैमिली मैंने आज डॉक्टर रेड्डी को सिलेक्ट किया है। डॉक्टर रेड्डी में एक बड़ा सा मूव बना था, और उस टाइम पे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि ये मूव का करीबन 50% रिट्रेस के अराउंड आप उसका बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो ये 20 DMA को टच करके आज का कैंडल है वो इनसाइड बार या फिर मदर बार बोल सकते हो, और इनसाइड बार है कि नहीं चेक कर लेते। इसका क्लोज है 103 और एंड आज का क्लोज है 113, मतलब लो इसके ऊपर है और हाई तो बट ऑब्वियसली दिख ही रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर स्टार्ट हो रहा है, ये वन काइंड ऑफ हैमर की कैरेक्टरिस्टिक वाली कैंडल दिख रही है। अगर इसके ऊपर स्टार्ट कर रहा है ट्रेड करना 4212.30 के ऊपर, मतलब वो 4213 के ऊपर अगर स्टार्ट कर रहा है
तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 141,113 आप इस पे रडार बना सकते हो। तो ये मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे थे आप लोगों के लिए। बट येस, बिफोर एक्टिंग एनीथिंग, बिफोर इनिशिएटिंग एनी ट्रेड, प्लीज़ 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 डू कंसल्ट विथ योर फिनेंशियल एडवाइज़र। तो आप थोड़े अपने स्टॉक्स अपने लॉस प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर मेरा व्यू अगर गलत है तो उसमें आप थोड़े अलर्ट हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में देखिए एमएससीडी ने आज क्रॉस किया है पॉजिटिव क्लोज होने के बावजूद, यहाँ पर एमएससीडी नेगेटिवली जा रहा है। तो कई बार हर एक के व्यू अलग अलग होते हैं, बट फिनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं वो आपको अच्छी तरह से एडवाइस करेंगे। मैं सिर्फ टेक्निकल्स देखता हूँ, तो टेक्निकल्स को ही आपको आगे करके आगे बढ़ना है कि फंडामेंटल भी फोकस करना है, तो वो आपको आपका एडवाइज़र बताएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय।